नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत, शांति देने वाली और जीवन को दिशा दिखाने वाली बातें जिन्हें हम गौतम बुद्ध की वाणी कहते हैं। गौतम बुद्ध केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, वे एक महान दार्शनिक, सत्य के साधक और करुणा के प्रतीक थे। उनकी वाणी हमें न सिर्फ आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी शांति और संतुलन लाने का रास्ता दिखाती हैं। तो आइए इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध की अमृतवाणी से। समय और जीवन के बारे में बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख है, लेकिन दुख का अंत भी संभव है। उन्होंने बताया कि दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के साथ मोल कर बैठते हैं और वो हमें नहीं मिलता, तब हम दुखी हो जाते हैं। इच्छा, क्रोध और अज्ञानता यही दुख का मूल कारण है। बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए एक मार्ग बताया, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। इसमें जीवन को सही दृष्टिकोण, सोच, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, ध्यान और स्मृति के साथ जीने की बात की गई है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। वे कहते हैं कि पिछले कल की चिंता मत करो, भविष्य के सपनों में मत खो, वर्तमान में जियो, यही जीवन है। हम अक्सर अपने बीते हुए कल को याद कर पछताते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। बुद्ध की वाणी हमें सिखाती है कि जो समय हमारे पास है, वो सिर्फ वर्तमान है। क्रोध के बारे में बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। अगर कोई आपको अपशब्द कहे या अपमानित करे और आप भी उसी तरह जवाब दें, तो सिर्फ द्वेष बढ़ेगा। लेकिन यदि आप शांति से उत्तर दें, तो वहां प्रेम पनपता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि खुद पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। हजारों युद्ध जीतने से अच्छा है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। अगर आप अपनी इच्छाओं, लालच, गुस्से और अहंकार पर काबू पालें, तो आप सच्चे विजेता हैं। बुद्ध की वाणी कहती है कि शांति हमारे भीतर है। बाहर की दुनिया में भटकने से कुछ नहीं मिलता जब तक मन अंदर से शांत न हो। सच्ची शांति किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब मन स्थिर होता है, शांत होता है, तभी जीवन का असली आनंद आता है। ध्यान इस मार्ग का सबसे आवश्यक साधन है। बुद्ध का एक और सुंदर विचार है कि बुद्धिमान वही है जो सवाल पूछे। जो कुछ मैं कहता हूँ उसे आंख मूंद कर मत मानो, पहले खुद अनुभव करो, समझो, फिर उसे स्वीकार करो। वे सिखाते हैं कि सच्चा धर्म तर्क और अनुभव से निकला हुआ होता है। बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ बदलता है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, यही जीवन का नियम है। दुख भी स्थायी नहीं है, सुख भी नहीं। इसलिए किसी चीज के साथ अत्यधिक लगाव या द्वेष हमें कष्ट ही देगा। गौतम बुद्ध ने करुणा और सेवा को बहुत महत्व दिया। वे कहते हैं कि हजारों दीपक एक दीपक से जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक का प्रकाश कम नहीं होता। इसी तरह जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आपकी शक्ति घटती नहीं, बल्कि बढ़ती है। बुद्ध ने कहा कि जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हम बनते हैं। अगर हमारे विचार शुद्ध हैं, सकारात्मक हैं, तो हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक, क्रोध, लालच और घृणा से भरे होंगे, तो जीवन अशांत और दुखदाई बन जाएगा। बुद्ध के ज्ञान को बुद्ध ने सबसे बड़ा अंधकार माना। अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाओ। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, तब तक जीवन अधूरा रहेगा। बुद्ध की कुछ और अमूल्य बातें इस प्रकार हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और विश्वास सबसे अच्छा संबंध है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है एक ऐसा शब्द जो शांति लाए। जो अपने क्रोध पर काबू नहीं कर सकता, वो खुद को नहीं जानता। दया का एक भी शब्द जो दिल से निकले, वो 100 पराजयों से बेहतर है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। हर सुबह एक नया जीवन है, हर दिन एक नई शुरुआत है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन में बहुत आवश्यक बताया। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि अपने मन को स्थिर करना है। ध्यान हमें मानसिक शांति देता है, विचारों की स्पष्टता लाता है, नकारात्मकता को खत्म करता है और आत्मा से जुड़ने का रास्ता खोलता है। बुद्ध की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें बहुत अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत रहे और मुस्कुराते रहे। शिष्य ने पूछा कि भगवान, आपने उसे कुछ जवाब क्यों नहीं दिया?
बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोला, उसी व्यक्ति के पास। बुद्ध बोले, तो वही मैंने किया, मैंने उसका अपमान स्वीकार नहीं किया। ये है आत्मसंयम का सबसे सुंदर उदाहरण। आज के समय में जब हर कोई तनाव, चिंता और दुख से घिरा हुआ है, बुद्ध की वाणी हमें सिखाती है कि कैसे शांत रहना है, कैसे अपने विचारों पर काबू पाना है